बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और हमें कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो इसी के साथ आज के अपने इस व्लॉग का कर लेते हैं आगाज़। तो जी यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो वो चाय वगैरह पीने के बाद अब मैं लगी थी बर्तन धोने के लिए, किचन समेटने के लिए, क्योंकि नाश्ते के बाद जो है वो फिर किचन समेट के इसकी सफाई करके तो सारे काम ख़त्म करने होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं सबसे पहले जो है ये टोकरी धोने लगी थी जिसके अंदर बर्तन रखते हैं, और नीचे से जो जगह है ये हर दूसरे तीसरे दिन जो है ये लाजमी धोने पड़ती है, क्योंकि ये जो है वो ज़रा पीली पीली हो जाती है। और मेरा तो ये जो सिंक है ये वैसे भी वाइट है, तो इस पे तो वैसे ही दाग धब्बे जो हैं वो अच्छे खासे नज़र आते हैं और बहुत जल्दी नज़र आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया था, उसके बाद टोकरी को धोया, टोकरी को सारा खाली किया, सारे बर्तन जो हैं वो समेट के रखे हैं। तो अब इनको धोने के बाद जो है जो बाकी नाश्ते के बर्तन हैं वैसे जो बर्तन हैं वो सारे धो लेंगे, और उसके बाद जो है वो फिर बाकी अपने जो रूटीन के काम हैं वो स्टार्ट कर लेंगे। तो सारा दिन जो है वो काम काजों में जो है वो टाइम गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब दिन शुरू होता है और कब जो है वो दिन ख़त्म भी हो जाता है, और ज़िंदगी जो है वो बहुत मसरूफ़ गुज़रती है। सबसे ज़्यादा जो है वो काम करने वाले जो हैं जो वर्किंग वूमेन हैं उनकी तो गुज़रती ही गुज़रती है, जो हाउस वाइफ है उनकी भी ज़िंदगी जो है वो कोई आसान नहीं होती। सारा दिन बच्चों को देखना और सारा दिन घर के काम करना, अच्छा खासा जो है वो काम बढ़ जाता है, और जितनी मर्ज़ी थकावट हो, जो मर्ज़ी हो, आराम जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलता। पहले जब मैं जो है वो शादी से पहले जब अम्मी ने ऐसे जहाँ कभी लेटना, थक के तो सो जाना, तो मैं कहती होती थी पता नहीं कैसे इनको नींद आ जाती है, मुझे ऐसे नींद नहीं आती, बस रात को सो लिए तो ठीक है। लेकिन अब जब बच्चों में पड़े हैं और बार बार रात को जब उठना पड़ता है और दिन में सारा दिन घर के काम करने पड़ते हैं, तो अब जो है वो अपनी माँ का एहसास होता है कि वाकई वो भी जब थक के लेटती थी तो उनको ऐसे ही नींद आ जाती थी। और मैं भी अब जब अव्वल तो मैं लेटती नहीं हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ जो है वो लेटना बहुत मुश्किल है। अगर लेट जाओ तो कभी एक उठ जाता है, कभी दूसरा, और कभी दोनों जो है वो इस तरह जो है वो 15 मिनट 20 मिनट सो के जो है वो बंदा और ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। अगर मैं लेट जाऊँ ना तो ठीक 5 मिनट के बाद मुझे भी नींद आ जाती है। तो ये अलग बात है कि मैं लेटती नहीं हूँ। वही कहते हैं कि जब माँ बनो तो तब माँ का एहसास होता है कि उन्होंने कितनी तकलीफ़ों के साथ हमें पाला है, कैसे जाग जाग के हम लोगों को जो है वो बड़ा किया है। जब बीमार होते थे या कोई मसला होता था तो वो सारी सारी रात जो है वो हमारे लिए जागते थे। ऐसे ही अब हमारा भी हिसाब है, जब रात को बच्चे कभी बीमार होते हैं या कोई मसला होता है तो सारी रात जो है उनको देखना पड़ता है। छोटे बच्चों को जब भूख लगती है तो रात को बार बार उठ के फीड करवाना पड़ता है, बार बार उठ के दूध पिलाना पड़ता है। तो अब जो आके जो है वो माँ की जो है वो वाकई पता चलता है कि माँ जो होना वो बहुत मुश्किल बात है, बहुत बड़ी बात है माँ बनना, और माँ के जो फ़राइज़ हैं वो बहुत मुश्किल हैं। और दूसरी बात ये होती है कि सारा दिन छोटे छोटे काम इतना बड़ा कोई नहीं होता, ये नहीं है कि हमने कोई बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, छोटे छोटे ये जो काम है ना ये सारा दिन ले जाते हैं, और इन्हीं छोटे छोटे कामों की वजह से सारा दिन गुजर जाता है। और कहने वाले कह देते हैं कि आप लोगों ने सारा दिन क्या किया है, तो बस अब बंदा क्या बताए कि ये जो छोटे छोटे काम हैं करने से ही होते हैं, अगर ना करो तो कोई भी नहीं करेगा। तो इन छोटे छोटे कामों को करके ही तो जो है वो बड़े बड़े काम तक बंदा पहुंचता है, या बड़े काम भी बंदा करता है। तो ये छोटे काम करेंगे तो होंगे ना। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपने पौधों के ऊपर पानी छिड़क दी, तो ये देखें कितनी बड़ी बड़ी जो है इसकी जड़ें हो गई हैं। इसको थोड़े दिन जो है वो अभी और पड़ा रहने दूंगी, और उसके बाद जो है इन 2 पौधों को जो है वो मिट्टी में लगाऊंगी। और ये देखें ये मैंने हफ्ता 10 दिन बाद में लगाया था, लेकिन इसकी भी जो जड़ है वो अच्छी खासी आ चुकी है। और साथ में ये जो मैंने मनी प्लांट के पौधे जो पत्ते काट के लगाए थे ये भी माशाल्लाह हो गए हैं। ये तो पुराना पौधा है, इसके साथ से ही मैंने काटे थे, तो ये तो वैसे ही जो है वो माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है।
तो यहाँ पे जो है वो सारे पौधों को मैं ऐसे ही पानी दे रही थी और इनके पत्तों के ऊपर जो है वो मैं ऐसे पानी का छिड़काव कर रही थी। मुझे पौधों वगैरह का बहुत शौक़ है, घर को सजाने का बहुत शौक़ है। तो बस इंशाल्लाह जब कभी अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी तो इंशाल्लाह बहुत प्यारा जो है वो घर सजाऊंगी और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मेरा दिल करता है ला के अपने घर में रखूं। तो यह है कि बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं और थोड़ा सा जो है वो हो जाए तो उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो ये सारे काम जो है कोशिश करती हूँ। साथ साथ जो है वो घर को साफ़ तो मैं रखती हूँ, लेकिन ये है कि सजाऊँ भी बहुत अच्छी तरह से। तो इंशाल्लाह अगर ने तौफीक दी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे सबको, तो इंशाल्लाह घर को भी बहुत खूबसूरती से सजाऊंगी। तो यहाँ पे जो है वो उसके बाद मैंने सारे घर की सफाइयाँ की, बच्चों को नहलाया, बच्चों के सारे काम किए, कपड़े वगैरह जो भी हैं चेंज किए, छोटी बेटी के भी, बड़ी बेटी को नहलाया और उसके बाद घर की सफाइयाँ की। तो नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद लाजमी जो है वो थोड़ा बहुत कुरान पाक पढ़ती हूँ, जितना हो सकता है, जितना जो है वो बेटियाँ पढ़ने दें। तो कुरान पाक पढ़ा और उसके बाद जो है अब मैं आ गई थी किचन में जो है वो अब खाना बनाने लगी हूँ। और हर औरत का जो है ये रोज़ का सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आज खाने में क्या बनाऊँ। हर औरत का, हर घर का, चाहे वो यहाँ पे रहते हैं चाहे वो कहीं भी रहती है, सबका एक ही सवाल है कि आज क्या पकाऊं। और अगर मैं अपने हस्बैंड से पूछ लूँ ना कि क्या बनाऊं तो उनका तो बस एक ही जवाब होता है, एक ही हमेशा से उनका जवाब होता है कि जो दिल करता है बना लो। तो बस उनका यही जवाब होता है। तो फिर मैं और ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ जाती हूँ कि अब इन्होंने तो जो है वही घिसा पिटा जो है वो जवाब दे दिया, अब मैं क्या बनाऊँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं आज बनाने लगी थी दाल माश की। मैंने कहा चलो पतली सी जो है वो दाल बनाती हूँ। और साथ में जो है वो मैंने चावल बॉयल कर लिए थे। ये देखें, ये जो है ये पिंक कलर का प्याज निकला है। पहली दफ़ा जो है यहाँ पे मैंने पिंक कलर का प्याज देखा है। नॉर्मल यहाँ पे जो प्याज होते हैं वो वाइट होते हैं या रेड होते हैं जो सलाद वगैरह में डालते हैं। तो ये प्याज जो है वो मैंने पहली दफ़ा जो है वो पिंक कलर का देखा है। तो मैंने कहा सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ कि यहाँ जो है वो मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो अपनी लाइफ में पिंक कलर का जो है वो प्याज देखा था। तो यहाँ पे जो है वो सारे जो है मैंने प्याज वगैरह काट के, लहसुन वगैरह काट के डाल दिया। टमाटर ज़रा बड़े साइज़ का था तो मैंने सोचा कि उसको जो है ना वो आधा डाल लेती हूँ। और वैसे भी टमाटर इतने महंगे हैं, बस खाना पूरी करनी है ना, तो दाल में तो वैसे भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो मैंने जो है वो आधा ही डाला है। तो साथ में सब्ज़ मिर्चें हैं, साथ में जो है वो अदरक कूट के डाल रही हूँ। तो ये मैं जो है रेड दाल जो है ये बना लूँगी और बाकी जो है वो साथ में चावल बॉयल कर लूँगी। और हस्बैंड के लिए जो है वो मैंने रोटी भी साथ बनाई थी। तो पता नहीं, मुझे तो दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा मुझे तो मज़े के लगते हैं। लेकिन पता नहीं, मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, लेकिन ये है कि उनको इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। तो उनके लिए जो है वो मैंने साथ में जो है वो रोटी भी बना ली थी। एक ये शुक्र है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो हर चीज़ माशाल्लाह से खा लेते हैं। उन्होंने कभी भी किसी चीज़ से इनकार नहीं किया कि मैंने ये सब्ज़ी नहीं खानी या मैंने ये दाल नहीं खानी, आज ये मैंने गोश्त नहीं खाना। जो भी बन जाए ना, जो भी मैं बना लूँ, वो खुशी खुशी जो है वो खा लेते हैं। और ये सबसे जो है वो अच्छी बात होती है कि वो जो है वो खा लेते हैं सारी चीज़ें। अगर ना खाए ना तो फिर ये होता है कि अब जैसे हर बंदे का जो है वो डिफरेंट टेस्ट होता है, हर बंदे की डिफरेंट पसंद होती है। अब मेरी पसंद कुछ और हो और हस्बैंड की पसंद कुछ और हो, फिर ये होता है कि एक बंदे को जो है वो दूसरी की पसंद के मुताबिक जो है वो चलना पड़ता है। तो लेकिन यहाँ पे ये है कि शुक्र है अल्लाह का, वो सारी चीज़ें खा लेते हैं। और कभी कोई चीज़ बची हो ना तो ये भी होता है कि वो बची हुई चीज़ भी खा लेते हैं। वो ये नहीं कहते कि आज मैंने ये वाली चीज़ नहीं खानी, ये बची हुई चीज़ है, ये आज ये कल की चीज़ है, तो माशाल्लाह से वो ये भी खा लेते हैं। हर बंदे में जो है वो खूबियाँ भी होती हैं, कुछ खामियाँ भी होती हैं। जो खूबियाँ हों उनका तो लाजमी ज़िक्र करना चाहिए। तो मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा खामियाँ, मैं आपको ये नहीं कह सकती कि हर बंदा जो है वो कोई परफेक्ट होता है या मैं कोई परफेक्ट हूँ। मेरे अंदर सारी पॉजिटिव हैं, बहुत सारी मेरे अंदर भी नेगेटिव चीज़ें हैं, होंगी। ये तो अब दूसरे ही बता सकते हैं, बंदा खुद को तो यही कहता है कि मैं
हर लिहाज से जो है वो परफेक्ट हूँ, जो मैं सोचती हूँ वही सारा कुछ परफेक्ट है, लेकिन ऐसे होता नहीं है। तो इनकी सबसे बड़ी यही खूबी है कि जो मर्ज़ी मैं बना लूँ ये आराम से खा लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मेरी दाल बिल्कुल तैयार हो गई थी। अब जो है वो मैं इसको जो है वो तड़का लगाऊंगी, तो इसको साइड पे कर दूंगी और इसी चूल्हे के ऊपर जो है वो मैंने प्याज काट के उसके अंदर जो है वो लेमन वगैरह लेमन कह रही हूँ, सॉरी पता नहीं क्या हो गया आज मुझे, ये मक्खन डाल के और एक दो जवे जो हैं वो लहसुन के डाले हैं, उसकी भी अच्छी खुशबू आती है तड़के की। तो ये जो है ये मैं बना लूँगी, तड़का तैयार कर लूँगी मक्खन के अंदर और इसको दाल को जो है वो तड़का लगा लूँगी। मुझे जो है पर्सनली तड़के वाली दाल जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले भी तड़का लगाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा भी हल्का सा भी जो है वो देसी घी का तड़का लगा लो ना तो बहुत मज़े का लगता है, टेस्टी दाल का जो है वो चेंज होता है। और साथ में जो है वो सब्ज़ धनिया अच्छा खासा डाला हो तो और ही मज़ा आता है। और यहाँ पे ऐसे हुआ कि मैंने कहा कि तड़के की जो है वो वीडियो बनाऊंगी, जो तो जब मैं तड़का अंदर जो प्याज हैं वो रेड हो गए तो मैंने जब अंदर डाले ना तो मोबाइल देखा तो वो जी मोबाइल ही बंद था, वीडियो ही नहीं बनी। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, हर दफ़ा ज़रूरी तो नहीं होता। इसके ऊपर अच्छा खासा जो है वो सब्ज़ धनिया डालने लगी हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही डालूंगी क्योंकि दाल के अंदर सब्ज़ धनिया जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये मैं धनिया जो है वो इकट्ठा ले आती हूँ, 3-4 जो गुच्छियाँ होती हैं उसको घर में ला के जो है वो अच्छी तरह धो के और उसको सुखाने के बाद जो है उसको काट के फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर रोज़ जो है वो बंदा सालन में डाल लेता है। अगर उसको फ्रीज़ ना करो ना तो 1-2 दिन में जो है वो धनिया ख़राब हो जाता है और फिर तो रोज़ तो जो है वो जाया भी नहीं जाता और मार्केट और कोई ला के भी नहीं देता। तो यहाँ पे मेरी दाल तैयार हो चुकी थी। साथ में मैंने अपने हस्बैंड के लिए रोटी बना ली थी और साथ जो है वो अपने लिए जो है वो चावल बॉयल किए थे। और मेरी बेटियाँ जो है माशाल्लाह से वो दोनों दाल चावल जो है वो बहुत शौक़ से खा लेती हैं। छोटी बेटी को सिर्फ चावल खिलाती हूँ क्योंकि अभी वो सिर्फ कुछ माँ की है, तो वो जो है वो चावल शौक़ से खा लेती है कि उसको मिर्चें वगैरह ना दूँ। और बड़ी बेटी जो है उसको हल्की सी दाल लगा के चावलों के साथ वो बड़े शौक़ से खा लेती है। तो यहाँ पे जो है अब मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे जो है ना वो बॉयल चावलों के ऊपर जो है वो शक्कर डाल के और गरम गरम जो है वो इसके अंदर दूध डाल के दो। तो मैं उनको जो है ये मैं पाकिस्तान से शक्कर लेके आई थी, तो अभी वैसे ही मैंने शापर के अंदर इसको रखी हुई थी, किसी जार वगैरह में नहीं डाली। तो ये इसको जो है वो मैं डाल के तो अपने हस्बैंड को दूँगी और उन्होंने जो है वो फरमाइश की थी कि मुझे शक्कर दो। तो जो बर्तन है वो तो मैंने साथ साथ ही सारे धो लिए थे खाना बनाते हुए ही। तो अब जो है वो सारे बर्तन वगैरह धोने के बाद जो है मैं जा रही थी कूड़ा फेंकने के लिए। और यहाँ पे अच्छी खासी जो है वो रात भी हो चुकी थी और बारिश भी ये देखें साथ साथ हो रही है। बस अब तो यहाँ पे यही रहना है। तो अब जो है वो मैं यहाँ पे डस्टबिनों में जो है वो कूड़ा फेंकने आई हूँ। सर्दी भी थी अच्छी खासी और साथ जो है वो बारिश भी हो रही थी। तो मैंने कहा कि रात को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कूड़ा इकट्ठा हुआ था। मैंने कहा चलो मैं फेंक आती हूँ। बेटियाँ जो है वो हस्बैंड घर पे थे ना, तो आज जो है वो मैंने कहा चलो मैं ही फेंक आती हूँ। तो यहाँ पे कूड़ा फेंकेंगे। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी दुआ किया करें, जो वफात पा चुके हैं उनके लिए भी दुआ किया करें और जो बे औलाद हैं ख़ास तौर पे उनके लिए दुआ किया करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।